रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो गाइस, इन्हीं लाइन्स के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूं और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से क्या करना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो को ओपन माइंड से देखने की कोशिश करना और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा केवल दो तरीकों से ही कमाया जा सकता है। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके और दूसरा है ट्रेडिंग करके। दोनों ही तरीकों को अपनाने के लिए एनालिसिस करना पड़ता है। बिना एनालिसिस के आप शेयर मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप शुरू में बिना एनालिसिस के थोड़ा बहुत पैसा बना भी लेते हो तो वहाँ किसी सट्टे से कम नहीं है और डेफिनेटली आपको आगे जाकर भविष्य में नुकसान ही होगा। सो गाइस, किसी की टिप पर और बिना एनालिसिस के पैसे लगाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि घोड़ों के साथ में गधों को दौड़ाना। तो चलिए गाइस, डिटेल में जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग से कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कमाने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ जितना ज़्यादा प्रॉफिट है वहीं उतनी रिस्क है और उसी प्रकार ट्रेडिंग में भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। जितना आप कमा सकते हो उतना ही आप गंवा सकते हो। और एक फन फैक्ट बात यहाँ भी है कि स्टॉक मार्केट में लगभग 90% ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग के ही होते हैं। ट्रेडिंग में पैसा स्टॉक प्राइस की मूवमेंट से कमाया जाता है। सरल भाषा में कहे तो शेयर को खरीदने और बेचने का जो अंतर होता है वहाँ आपका प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग में आप शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो। मेनली बहुत सारे लोग तो इंट्राडे ही करते हैं और बहुत सारे लोग एक साल तक भी होल्ड कर लेते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि शेयर की प्राइस में डिफरेंस कैसे आता है और शेयर की प्राइस कम और ज़्यादा क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो बहुत से इन्वेस्टर उसको खरीदना चाहेंगे और डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण उस शेयर का भाव बढ़ने लगेगा। और इसी के ऑपोजिट, यदि किसी कंपनी की नेगेटिव न्यूज़ आती है तो लोग शेयर्स बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से और इसी कारण शेयर का भाव नीचे गिरने लग जाता है। अभी की लेटेस्ट बात करें तो गाइस, जब चाइना पर फर्टिलाइज़र बैन लगा तो इंडिया में जितनी भी फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं उनके शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और इसी कारण सारी फर्टिलाइज़र कंपनियों के शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ट्रेडिंग में छोटी से छोटी न्यूज़ भी कितनी इम्पोर्टेंट है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है। गाइस, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है वो ट्रेडिंग करते टाइम सिर्फ कंपनी के स्टॉक प्राइस के पैटर्न को एनालिसिस करके उसे बाय और सेल करते हैं। यहाँ ट्रेडर को किसी कंपनी की पूरी कुंडली निकालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम हर मिनट हर सेकेंड प्राइस में चेंज होता रहता है। इसलिए ट्रेडिंग में स्टॉक प्राइस के पैटर्न और वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे होता है। मान लीजिए टाटा स्टील के शेयर की प्राइस अभी 20 रुपये चल रही है और किसी व्यक्ति ने उसके 10,000 शेयर्स खरीद लिए हैं, तो इस हिसाब से उस आदमी ने टाटा स्टील के 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए और कुछ समय बाद टाटा स्टील के उसी शेयर की प्राइस 20 रुपये से 22 पर जा पहुंची। तो अब उस व्यक्ति के भी 2 लाख रुपए के शेयर की वैल्यू 2,20,000 रुपये हो गई है। अब अगर वही ट्रेडर उन शेयर्स को बेच देता है तो उसे 20,000 रुपये का फायदा हो जाता है। बट अगर वहीं उसी शेयर की प्राइस 20 रुपये से 18 रुपये पर चली गई तो उस बंदे के इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू भी 1,80,000 रुपये ही रह गई है और यहाँ पर उस बंदे को 20,000 रुपये का नुकसान भी हो गया है। ठीक इसी प्रकार से ही ट्रेडिंग में फ़ायदा होता है और नुकसान होता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना इतना आसान भी नहीं होता है। जिस तरह आपको जॉब करने के लिए 12 साल की पढ़ाई और उसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई भी लगती है, ठीक उसी प्रकार ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में पैसे कमाने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ट्रेडिंग में आपको चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स और बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है और खुद की स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड करनी पड़ती है जो कि आपको प्रॉफिट बना कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ट्रेडिंग में आप जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ही सीखोगे और वही आपके लिए सही है यदि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है। गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कुछ मिनट के लिए शेयर्स को बाय करे और उसके पास रखे और थोड़ी देर बाद ही उनको सेल कर दे
तो उसे स्कैल्प ट्रेडिंग कहते हैं। पर गाइस ऐसे में मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जिससे ट्रेड करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। और वहीं अगर कोई ट्रेडर सिर्फ एक ही दिन के लिए शेयर्स को बाय और सेल करेगा तो उसे इंट्राडे कहते हैं। लाइक किसी व्यक्ति ने 9:30 बजे शेयर को खरीदा और उसको शाम को 3:30 बजे बेच दिया। इसके अलावा कुछ ट्रेडर किसी शेयर को कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद में उसे सेल करते हैं, तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और लास्टली कोई ट्रेडर किसी शेयर को कुछ महीनों के लिए होल्ड करता है तो उसे पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेडिंग तो इतनी रिस्की है, कभी प्रॉफिट तो कभी नुकसान, तो क्या कभी इससे आप रेगुलर इनकम कमा सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ होनी चाहिए। जैसे कि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको कई सारे शेयर्स को खरीदना पड़ता है। इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो प्रॉफिट भी बहुत ही कम होगा। इसके अलावा एक रिस्क यहाँ भी है कि आप चाहे कितनी ही कितना ही अच्छा एनालिसिस कर लो, फिर भी आपको सफलता मिलने की कोई गारंटी नहीं है। आपको ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट के इमोशन से चेंज होने में देर नहीं लगती। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए और सीखते रहने की चाह होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेडिंग से आप अच्छे पैसे कमाने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं बेसिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर ये सारी क्वालिटी आपके पास है तो आप ट्रेडिंग कर इनकम कमा सकते हो। बट गाइस, उसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगा कि रिस्क भी है। चलिए अब बात करते हैं कि अभी तक ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति कौन कौन है। ट्रेडिंग में जिम साइमंस, जॉर्ज सोरोस, बिल ग्रोस, केन ग्रिफिन, रे डेलियो, स्टीव कोहेन जैसे कई नामी लोगों ने नाम कमाया है और ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा भी बनाया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट यानी कि इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग में हम शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है। ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो गाइस स्मार्ट वर्क करते हैं। वे शेयर को बाय, होल्ड और सेल अप्रोच को यूज़ करते हैं। बाय, होल्ड और सेल मतलब कि किसी कंपनी के शेयर को पहले परचेस करना, फिर उसको सालों तक या फिर जब तक सही समय ना आए तब तक होल्ड करना, और उसके बाद में जब अपॉर्चुनिटी मिले या फिर मार्केट में उस शेयर की प्राइस बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाए तब उसे सेल करना। इन्वेस्टिंग में खास बात यह भी है कि यहाँ पर लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों से डिविडेंड वगैरह भी मिलता रहता है। जैसे ट्रेडर का फोकस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होता है, उसी प्रकार इन्वेस्टर का फोकस फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होता है। इन्वेस्टिंग में पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है रिसर्च। आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें आपको 3 चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक है कंपनी के फाइनेंस पर, दूसरा है मैनेजमेंट पर और तीसरा है कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर। यदि कंपनी इन सब में पास होती है तो वह कंपनी डेफिनेटली ग्रो कर सकती है और उसके शेयर का भाव लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही सही, और उसी से एक इन्वेस्टर पैसा कमाता है। यानी कि जब कोई इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करता है तब उसे कंपनी के बारे में आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। इन्वेस्टिंग मेनली 2 प्रकार की होती है। एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का फोकस फ्यूचर में जो इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होगी उसे पहचानना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी तब जब कंपनी की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, यानी कि यहाँ पर आपको डिस्काउंटिंग का यूज़ करना है। इसके अलावा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मकसद उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर आदि सब कुछ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाई है। गाइस टेंशन मत लेना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। इन्वेस्टिंग में सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वारेन बफेट, पीटर लिंच, जॉन सी भोगले, फिलिप फिशर, राकेश झुनझुनवाला और भी कई हस्तियों ने इन्वेस्टिंग कर अपने को सुपर रिच बना लिया है। दोस्तों इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया है, पर आपको ये देखना होगा कि आपके लिए कौन सा सही है। जहां ट्रेडिंग में इन्वेस्टर हर दिन बाजार पर अपनी नज़र रखता है और शेयर को सस्ते में खरीदकर महंगे पर बेच देता है, जिससे कि वह प्रॉफिट कमा सकता है। इसमें ट्रेडर एक ही दिन में 10,000 से 20,000 कमा भी सकता है और इतने गंवा भी सकता है। जबकि वहीं इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर
उन कंपनियों पर इन्वेस्ट करता है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब बहुत सारे यहाँ पर मन बना लेंगे कि वो तो बस इन्वेस्टिंग ही करेंगे, पर मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिंग में भी बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों ने जिनने एजुकॉम्प का शेयर 1100 में खरीदा था, अब वहाँ शेयर 3 से 5 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है लाइक एनरॉन, रिलायंस, अनिल अंबानी वाली। सो गाइस इट्स अप टू यू कि आपका मन क्या है। और दोस्तों अगर आप मेरी बात मानकर चले तो आपको इन्वेस्टिंग भी करना चाहिए और ट्रेडिंग भी करना चाहिए, पर वो भी अपॉर्चुनिटी देखकर। जैसे कि अगर आपको 100% भरोसा है कि इस समय मार्केट गिरेगा या फिर मार्केट उठेगा, तो उस समय आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और आपको अगर उसी समय कोई कंपनी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल जाती है जिसका शेयर डिस्काउंट पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको उसी टाइम खरीद लो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो। लाइक गाइस, जब इंडिया में कोरोना स्टार्ट हुआ था उस समय बहुत सारी क्वालिटी कंपनियों के भी स्टॉक्स नीचे गिर गए थे। अगर उस समय आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते तो आज आप बहुत सारा प्रॉफिट कमाते और आपकी नेटवर्थ भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती। जैसे कि कई कंपनियों ने तो एक ही साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को 38 गुना तक का फायदा भी दिया है। और जब कोरोना चल रहा था उसी समय आप अंदाज़ा लगा लेते कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आप उस समय शॉर्ट सेल कर भी प्रॉफिट कमा लेते। यानी कि अपॉर्चुनिटी तो दोनों के लिए थी, इन्वेस्टर के लिए भी और ट्रेडर के लिए। तो मेरा मानना है कि आप दोनों बनिए, पर वो भी तब जब आपके पास में प्रॉपर नॉलेज है। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो पैसों को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि उससे आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपके चश्मे की थोड़ी बहुत धूल तो हटी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप मेरा नेक्स्ट चैनल भी चेक कर सकते हो जहाँ पर मैं शेयर मार्केट के बहुत सारे शॉर्ट्स फैक्ट भी लाता रहता हूँ। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून।